हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, अभी हमने टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं और क्या किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब हम टेंसेस करते हैं। तो आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। और प्रेजेंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट में कर रहे हैं तो ता है, या कर रहे थे, कर रहे हैं, या करते हैं, या कर चुके हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस जो आप डेली यूज में करते हैं, उनको आज हम जो है किस से टेंसेस में यूज करते हैं, ये टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। दूसरे होता है हमारे पास्ट टेंस, जिसमें हम जो है कोई काम कर रहे थे या हमने किया है या कर चुके थे, तो वो डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन वी विल कंप्लीट ऑल द टेंसेस। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंटीन्यूअस टेंस। और साइड बाय साइड जो है हम उनकी एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, सो दैट कि आप लोगों को जो भी जो है कोई डाउट लगता है तो वो यू कैन आस्क। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे जो है पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करिए कि प्रेजेंट टेंस में जो भी काम हम करते हैं और जो भी काम हमने किया है, हमने खेला है, जैसे यहाँ पे ही प्लेज इन स्कूल, वो खेलता है स्कूल में। ही प्लेड इन अ कोर्ट, इसमें क्या है, पास्ट टेंस है, प्लेड है, सेकंड फॉर्म का वर्ब है। फ्यूचर टेंस में ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, ही खेलेगा, राइट। तो वो क्या है हमारा फ्यूचर टेंस। तो अभी वन बाय वन नेक्स्ट हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो आज हम सीधे जो है, और फोर टाइप्स के होते हैं, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर सब डिविजन्स: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनको जो है लिंक करने के लिए हम तीन तीन चीजों का यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, वर्ब टेंसेस बन जाते हैं, राइट। ये हमने देखा कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, करते हैं, कोई भी पिक्चर है, अगर कोई एक्शन है उसमें, इट मीन क्या है, उसमें कोई ना कोई टेंस है, चाहे वो वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कोई भी एक्शन है, एक्शन किसके से पता चलेगा हमें, वर्ब से। टाइम भी हमें किससे पता चलेगा, वर्ब से। तो हमें जो है वर्ब, हमें दोनों चीजें जो है, एक्शन एंड टाइम, कौन बताता है हमें, वर्ब। तो वर्ब क्या है, टेंसेस। तो हम इसको वर्ब टेंसेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेंसेस। क्लियर। दूसरा हमने देखा था कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप टेंसेस करते हैं, कि किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड थिंग, आपको यू शुड नो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि वर्ब की फॉर्म, जैसे भी मैंने बताया, जस्ट टोल्ड यू कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is an important role, play an important role in tenses। और कैसे रोल करते हैं ये अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, या हम कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो वर्ब तो जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने डिस्कस करा था कि ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग टेंसेस। ये एक हमने जो है एक टेबल बनाई है कंसोलिडेटेड, कि प्रेजेंट टेंस होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, V1 प्लस S और ES। अगर प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हम क्या यूज करते हैं इसमें, V फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो V4 फॉर्म कहते हैं, और ING फॉर्म भी यूज करते हैं। थर्ड है हमारा परफेक्ट फॉर्म, इसमें हम यूज करते हैं हैव और हैज, ये भी हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें हम यूज करते हैं V3। नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, हैव, हैज, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैव और हैज यहाँ पे भी क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम जो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट या सिंपल फॉर्म या इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट, एंड दैट इज योर परफेक्ट continuous tense। तो अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
The simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present. जो अभी चल रहा है, जो अभी चलता है, करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, गाते हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस समय जो भी काम आप करते हैं या कर चुके हैं, वो परफेक्ट में आ जाएगा। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये बजाता है, राइट, या बजा रहा है, तो बजा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट में मोमेंट हो रहा है। अगर बजाता है इंडेफिनिट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ये आप ध्यान रखिए कि एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट। कोई भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई हैबिट होती है, वो भी हम किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो इस बात में आप फोकस दिए कि कोई भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है कि क्या हम यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, किसके साथ एस और ईएस लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते, राइट। तो सिंपल सा इसका है बच्चों, ही शी इज, यूज V1 प्लस एस और ईएस। क्लियर? सेकेंड, आपको क्या ध्यान में रखना है कि आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1, ये सिंगुलर है, राइट। बट जितने भी हमारे प्लूरल हैं, यू, वी, दे, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1। सारे सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस एस और ईएस, बट एक्सेप्शन है इसमें कि आई के साथ भी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इन प्लूरल यू, वी, दे, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, एस इज फॉर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम इसमें क्या करते हैं, एस और ईएस और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको हम क्या कहते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्या जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब पहले हमने क्या बोला था कि इसमें आपको क्या देखना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, राइट। फिर हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी। फिर हम देखेंगे कि ग्रामेटिकल पर्सन हमने कौन सा यूज करा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन है ही। यहाँ पे ही क्या है बच्चों आपका, ही सिंग्स सॉन्ग। सबसे पहले, क्योंकि शुरू में आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो आपको अंडरलाइन करना है और उस पे लिखना है कि ये क्या है आपका सब्जेक्ट। गाता है, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाता है, खाता है, जैसे भी मैंने बताया आपको, तो वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सिंग्स क्या आपका V1 है, V1 क्या है आपकी सिंग, ही शी इट के साथ हम एस और ईएस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही है, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आएगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग, राइट। सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्या गाता है, गाना गाता है, तो सॉन्ग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन गाता है, वो, और इसमें एक्शन क्या है आपका सिंग। अगर यहीं पे मैं अगर दे यूज करती प्लूरल तो क्या हो जाता बच्चों, दे सिंग अ सॉन्ग। तब हम क्या यूज करते, V1, क्या यूज करते, V1। या आई के साथ कहती कि मैं गाना गाती हूँ, तो क्या होता बच्चों, आई सिंग अ सॉन्ग, राइट। दे सिंग अ सॉन्ग प्लूरल में आ गया, तीन सब्जेक्ट है, ये आपका V1 है, योर सब्जेक्ट V1 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम जो है कोई गलत नहीं बोल सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, राइजेस क्या है, वर्ब है, राइट, राइज प्लस एस,
इन द ईस्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट या डजंट, और यू वी दे और आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं डू नॉट, प्लस वी वन, प्लस वी वन। क्लियर, डज नॉट, डू नॉट। कोई भी नेगेटिव है मैं नहीं करता हूँ या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, वहाँ पत्र नहीं लिखती है शी डजंट या डज नॉट राइट अ लेटर। सीता पत्र नहीं लिखती है, सीता गाना नहीं गाती है, तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तब वहाँ पे सिंग्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऐसा लिए में लगा चुके हैं वी वन दैट इज योर डू, डू के साथ हम लगा दिए हैं यस, तो डज नॉट, तो शी डज नॉट, सीता डज नॉट, मोहन डज नॉट, राइट। तो हम डज नॉट लगाते हैं कि वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी इन द नेगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं डू नॉट, तो जो हमने लिखा है वही हम यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, आई डू नॉट और लेट, ठीक है। अब इसमें आई क्या है बच्चों सब्जेक्ट, डू नॉट, क्योंकि आई के साथ हमने क्या लगाना था डू नॉट, ये क्या है वी वन, डू नॉट के साथ क्या यूज करना है आपको वी वन, और लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट राइट अ लेटर, राइट, they do not write a letter, we do not write a letter, but अगर हम she he या किसी का नाम आ जाएगा प्रॉपर नाउन आ जाएगा then in that case we use does not। यहाँ पे does not, she does not write a letter, right? तो ये do not और does not क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं। she क्या सब्जेक्ट V1 and this is your object, right? she does not write a letter। सिमिलरली कोई भी आप जो है वर्ब ले सकते हैं, गो ले लें, सिंग ले लें, राइट, हियर ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग जो है रूल जो है बच्चों सबके लिए सेम रहेगा। इधर जो है आप कोई भी वर्ब ले लें बट द फॉर्मूला इज द सेम फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस बात को आप समझ लें कि आप डेली रूटीन में जो प्रेजेंट में काम करते हैं तो सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना करते हैं, राइट। तो जो भी आप करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, पीते हैं, सब किस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, भी काम करते हैं, वह करती है, वे करते हैं, हम करते हैं, तो जिनमें ता है ती है आएगा इन दैट केस व्हाट यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, तो आज घर में जाके क्या करेंगे, अभी हम इसको करेंगे, later we will do the exercise, और आप घर में जाके जितने भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि आप तो 11th क्लास में तो आप लोग तो एक पैसेज भी जो है एक पैरा लिख सकते हैं कि डेली रूटीन में आपने क्या करा, जो है आप क्या करते हैं, आप उठते हैं कितने बजे उठते हैं, राइट। तो उससे जो है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आप क्या करते हैं, राइट, आई ब्रश माई टीथ, जो भी करते हैं, फिर क्या लेते हैं आप, मम्मी क्या करती हैं, माई मदर कुक्स ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से जो है आप अपने डेली का पूरा लिख सकते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती हैं, राइट, फिर वो सर्व करती हैं, ऐसे करके सो मेनी सेंटेंस यू कैन मेक, राइट। फिर आप स्कूल जाते हैं, फिर क्या करते हैं आपकी टीचर आपको पढ़ाती हैं, तो वो किसके साथ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। नेगेटिव इट इज क्लियर, डू नॉट एंड डज नॉट। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में सेम है, आपको जितने हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब्स उनको हमें कहा यूज करना है बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज करना नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट, कैसे यूज करा वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है, प्लस वी वन। इंट्रोगेटिव में यही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, इनको हम पहले यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट। अगर इसी में नेगेटिव होगा तो हम पहले नेगेटिव लिखेंगे, डज शी नॉट राइट अ लेटर, राइट। अगर नेगेटिव होगा तो वर्ब से पहले आप नॉट लगाएंगे,
अदरवाइज डू डस के बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेम है अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन व्हेन, हाउ, वेयर, तो उनको हम क्या यूज करते हैं, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ब्स। देन डू, डस, ये वही सेम सेंटेंस रहता है। देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हमारी थोड़े से जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको रिमेम्बर याद करनी है, इन माइंड कि कौन सा रूल्स है और कहाँ हमें इसको फॉलो करना है। तो नेगेटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस, डू आई गो टू द मार्केट, यहाँ पे आई है तो करेंगे डू। डस हम कहाँ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ। डस शी राइट अ लेटर, अगर यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, डस शी नॉट राइट अ लेटर। व्हेन डू, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिए, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। व्हेन डू दे, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सिंपल हमने पूछा डस शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। इसमें हमने कहा कब वह पत्र लिखती है, यहाँ पे कब, क्यों, कैसे, ये क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वो वे स्कूल कब जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम जो भी काम करते हैं इनडेफिनिट है, इसमें हमें स्टेट नहीं पता चल रहा है कि वेदर इट इज फिनिश्ड और नॉट, राइट, कि खत्म किया है या नहीं है, करता है, खाता है, पीता है, कब करता है, इट इज नॉट क्लियर। So that is why it is called indefinite tense. Clear? I hope it is clear to you. Let's do the exercise. Present indefinite की है ये exercise बच्चों। तो he dash a letter. तो अब यहाँ पे क्योंकि राइट है, आपको अभी हमने अभी पढ़ा है कि हमें किसके साथ यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, he, she, it के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई। क्लियर। और नेगेटिव होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट प्लस V1। आई के साथ हम यूज करते हैं V1 और डू नॉट प्लस V1। यू वी दे, यू वी दे, हम क्या यूज करते हैं, V1 और डू नॉट। राइट। अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि इससे जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इजी। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही, तो ही के साथ क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई, यस। यहाँ पे क्या आएगा, ही राइट्स अ लेटर, क्या आएगा बच्चों, ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, राइट। अगर शी होता तब भी आप जो है एस और ई लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे दे है तो आप एकदम से आपके माइंड करते हैं, खाली एक है जो है आपके पास एक्सेप्शन है, किसका, आई का, कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दे सिंग्स नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। तो जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा ये नेगेटिव है, अब हमें देखना है कि नेगेटिव में सब्जेक्ट कौन सा यूज करा आपने, ही, शी, इट और आई या यू, वी, दे। But here the subject is your he, so that is why आपको क्या यूज करना है, does not। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, he does not। अब does not के साथ आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, he does not go, already written here, he does not go to the market, right। नेक्स्ट क्या है, he dash tea without sugar, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही है
तो एस और एस लगाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वी डैश 8 hours a day। हम कितने घंटे काम करते हैं, 8 hours। तो क्या आएगा यहाँ पे, वी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी वर्क 8 hours। तो मीनिंग भी देखें आप क्या लिखा हुआ, हम 8 घंटे काम करते हैं। तो आप अपने यहाँ भी लिख सकते हैं कि वी वर्क या वी स्टडी 8 hours a day या 2 hours a day या 3 hours a day। वी कंप्लीट आवर होमवर्क इन 2 hours। करते हैं, हम 2 घंटे में अपना होमवर्क करते हैं। तो इस तरह से यू कैन मेक सेंटेंसेस। मुकेश डैश टू बेड एट 10 PM। तो मुकेश 10 बजे अपने बेड में जाता है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, गोज, क्योंकि यहाँ पे क्या ही शीट प्रॉपर नाउन में भी क्या लगाते हैं, V1 प्लस एस और एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। नेक्स्ट इज दिस पेन बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, दिस पेन बिलोंग्स, ये पेन जो है मेरे को बिलोंग करता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ही डैश माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड, कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझता है। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। 2 and 2, 2 और 2 क्या होते हैं, 4। तो 2 and 2 मेक्स 4 या 2 and 2 मेक 4, सही है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है। अगर आपको रूल आते हैं तो इट इज वेरी इजी टू डू द एक्सरसाइज। So I think it is clear to you कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने जो है उसके रूल्स पढ़े, उसके फॉर्मूला पढ़ा, एंड लेटर वी विल जो है हमने उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। वी जो है कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, इनकम्प्लीट टेंस। क्यों बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा काम कोई भी जो है कंटिन्यू है, चल रहा है, राइट। क्या है, हमारा काम चल रहा है। The present continuous emphasizes the continuing nature of an act, event or condition। अब ये क्या है, वॉक कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि वॉक कर रहा है, वॉकिंग, राइट। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉकिंग, चल रहा है। यहाँ पे थिंक कर रहा है तो क्या होगा, थिंकिंग। He is thinking, he is walking, या मोहन is walking, राम is walking। तो कॉन्टिन्यू अगर हमारा कोई काम चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे भी क्या है, एस क्या आपका सब्जेक्ट, एस क्या आपका सब्जेक्ट, इज एम आर क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स, V1। और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ ये क्या है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, ING, और देन O इज फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें क्या हमें फॉलो करना है, क्या रूल्स लगाने हैं, लेट्स सी। ही शी इट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं, इज, एम, आर प्लस V4, बेस फॉर्म प्लस ING, सॉरी V1 प्लस ING, V4 फॉर्म, V4 फॉर्म क्या होती है बच्चों, V1 प्लस ING, क्लियर। नेक्स्ट इज आई के साथ क्या यूज करना है आपको, एम। यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिख दिया। ही शी इट सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है इज प्लस V4, ही इज
writing, he is thinking, he is walking, he is reading, he is eating, right? तो ये V4 क्या होता है बच्चों? V1 plus ing. बेस फॉर्म में अगर हम ing लगा देते हैं तो क्या बन जाता है वो? V4. Now come to the next, that is your I के साथ हम helping verb यूज करते हैं am. Again plus V4, V1 plus ing. Next is your you, plural के साथ you, we, they. R plus V4, fourth form of the form. अब यहाँ पे क्या है? एक है person, तो ये सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे हम? He is walking, he is thinking. अगर यहाँ पे दो हो जाएंगे या तीन हो जाएंगे, more than one हो जाएगा, two हो जाएंगे, then we use they are walking, they are thinking. तो सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान में रखना, और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो क्या रहता है? सबके लिए सेम रहता है, बट आपको क्या ध्यान में रखना है? हेल्पिंग वर्ब. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस सेम, पॉजिटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव, तो आई के साथ देख लेट्स सी कि रूल जो हमने लिखा है वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. तो आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम. तो आई एम राइटिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस. तो आई हियर, आई इज योर सब्जेक्ट, आई इज योर सब्जेक्ट, एम इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब. तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सिमिलरली यू आर, ये क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है यू, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? आ स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हमने ग्रामेटिकल पर्सन पढ़े थे कि यू जो है सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? यू. तो यू आर स्विमिंग इन द रिवर. तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन द रिवर. तुम जो है क्या कर रहे हो? रिवर में तैर रही हो. She is singing a song. वह गाना गा रही है. इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू चल रहा है हमारा काम, कोई भी काम हमारा कंप्लीट नहीं है. That is why it is called incomplete tense. इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? Incomplete tense. Similarly, negative sentence में हम क्या यूज करते हैं? I'm not going, I'm not doing, right? She is not doing. तो इस helping verb के बाद हम क्या यूज करते हैं? Not, right? Is, एम, आर के बाद क्या करेंगे? नॉट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? V4 फॉर्म. सेम इंट्रोगेटिव में यही वर्ड्स जो हैं हेल्पिंग वर्ड्स को हम पहले लिखेंगे इज एम आर, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, राइट? तो नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर नॉट. रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क. तो रमेश क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव है, दैट इज व्हाई पुट नॉट बिटवीन द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है? नॉट. क्लियर? डूइंग हिज वर्क, कि रमेश अपना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में वो काम नहीं कर रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. तो आपने देखा कि डिफरेंट हमने क्या यूज करे? हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, इज, एम, और देन आर. तो इज हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ. आई के साथ हम एम यूज करते हैं, प्लूरल के साथ वी यूज आर. तो इस वजह से आप जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव में नॉट लगाना है. किसके बीच में लगाना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, इन बिटवीन. किस किस के बीच में? हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और देन मेन वर्ब, राइट? तो ये दिस इज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. HV, ये सारे हमारे क्या हैं? HV हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, और उसके बाद क्या है बच्चों? मेन वर्ब. तो इट इज, तो इससे जो है इट इज इजी फॉर यू टू make the sentences. Clear? Next है interrogative sentences. अब interrogative means क्वेश्चन वाले जो sentences होते हैं,
सेम है कि हमें जो है इज एम आर को पहले लिखना है, इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट, और इससे के बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें मेन वर्ब। जैसे आर इज सुशील नॉट गोइंग टू, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। इज सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या सुशील आज स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि इट इज इन प्रेजेंट टेंस। आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस करा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको उनको यूज करना है। अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन वर्ड्स है तो सेम है कि पहले हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, देन हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट, राइट। वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, और ये क्या आपका मेन वर्ब। क्लियर। तो इस तरह से अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो है बच्चे गलतियां करते हैं कि कहाँ पे यूज करना है, कभी नोट बाद में लगा देते हैं, वेयर यू आर गोइंग, राइट। तो ऐसा नहीं है बच्चों, जो रूल है उसको अगर आप फॉलो करेंगे, अगर उसको लर्न करेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि रटना नहीं है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ग्रामर को आपको रटना नहीं है, टेंसेज हो चाहे मॉडल्स हो चाहे कोई भी, हम डिटर्मिनर्स अभी हमने पढ़े थे, तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हम रटते हैं तो क्या होता है, बच्चों कंफ्यूज करते हैं, हम जो है उलझ जाते हैं कि अरे यहाँ पे क्या याद लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। तो अगर आप जो है रूल फॉलो करेंगे, रूल्स याद करेंगे, क्योंकि एक बार ही आपको लर्न करना है, फिर ये जो है आपको हेल्प करेंगे। क्लियर। तो बच्चों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, उसकी एक्सरसाइज करी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करा। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड कंटिन्यूइंग। तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या रूल होते हैं, और क्या क्या आपको जो है याद करना है, याद नहीं करना, आपको समझना है। घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, या कहीं आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो वहां पे देखें कि कौन कौन से टेंसेज यूज हुए हैं। तो अभी हमने रिवाइज करे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप घर में जाके डेली यूज के आप क्या कर रहे हैं, राइट, या आप क्या करते हैं, तो दोनों के मिक्स करके सेंटेंसेस आप बनाएं, और उसको जो है फिर पैरा में आप जो है लिख सकते हैं। तो इट हेल्प्स यू इन राइटिंग कंपोजिशन ऑफ लेटर। क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो रिवाइज जरूर करें घर में, रटना नहीं है, समझना है। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।